हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कंप्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 6 नवंबर और समय हो रहा है सुबह के लगभग 8:30 बजने जा रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं आज की गोल्ड की मार्केट की एनालिसिस। मेरा पूरा विश्वास है डेली मॉर्निंग में हम आपके लिए गोल्ड की मार्केट का जो एनालिसिस लेके आते हैं डेली बेसिस पे, उसके माध्यम से आपको बाज़ार को समझने में हेल्प मिल रही है। स्पेशली जो लोग चार्ट लर्नर्स हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि आपके लिए ये सेशंस बहुत ही लाभदायक रह रहे हैं और आप बाज़ार को बहुत बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं। और जो लोग हमारे दोस्त लोग जो चार्ट स्टडीज़ को नहीं समझते हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सीखने का, उनको मेरा बोलना है कि अगर आप रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को देखते हैं तो आने वाले समय में आप भी अपना इस तरीके से कॉन्फिडेंस बना पाएंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप लोगों को अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और अपने अनुभवों को ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बता के जाएंगे। और आप लोगों को अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है बहुत बेहतर वे में, तो ज़रूर आप अपने मित्रों के साथ हमारे चैनल को शेयर करेंगे। तो आज हम चलते हैं क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट को समझने के लिए। कल हमने आपके लिए गोल्ड की मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल बताया था 3970 से लेकर 4000 का। आपने देखा कल दिन भर मार्केट उसी एरिया में रही। मॉर्निंग में हमने बिल्कुल क्लियर पहले कॉन्फिडेंस वे में आपको बताया था नीचे की तरफ का जो सपोर्ट एरिया वो होल्ड करते हुए बाजार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इस चार्ट पे हम आते हैं, पहले हम छोटे चार्ट पे चलते हैं 4 घंटे पे। यहाँ पर आपको जो चीज़ें बताई गई थी उसको हम समझते हैं। कल मॉर्निंग में जब आपको हमने सेशन दिया था तो मैंने आपको बताया था बाजार उसमें यहाँ कहीं पर ट्रेड हो रही थी, इस कैंडल में, ठीक है, इधर कहीं पर ट्रेड कर रहा था। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से आपको बताया था बाजार इसको होल्ड करते हुए बाजार ऊपर जाएगा और इस ब्लैक कलर की लाइन या इस जोन में बाजार रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप देखिए इस कैंडल में बाजार यहाँ पर गया है और इस कैंडल का हाई लगा है 3978 का, एग्जैक्टली हमारी सप्लाई एरिया में गया। और अगली कैंडल का लो देखिए, अब अगली कैंडल का लो है 3955, मोटा मोटी $20 की मूवमेंट है। उसके बाद फिर से आप देखिए अगली कैंडल, इसी कैंडल का हाई देखो आप, इस कैंडल का हाई है 3987। ठीक है, हमारा लेवल क्या था मैक्सिमम 3990, 3987 गया। और अगली कैंडल का लो देखिए आप, अगली कैंडल का लो है 3957, मोटा मोटी $30। ठीक है, उसके बाद फिर इस कैंडल का हाई देखिए आप, अगली कैंडल का हाई देखिए, इसका हाई है एग्जैक्टली .3990 जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। और वहां से मार्केट ने आज मॉर्निंग में लो बनाया 3964, फिर से लगभग $20-30। कितने पावरफुल ये लेवल्स हैं, कितने पावरफुल ये स्टडी है। अगर आप रेगुलर इंटरवल पे ध्यान से देख रहे हैं तो मेरा विश्वास है आप समझ पा रहे होंगे। चलेंगे हम आज के लेवल्स, आज के किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर सके उसकी तरफ। एक बार हम वीकली हेल्थ चेकअप देख लेते हैं गोल्ड की मार्केट का। तो इस वीक का अभी जो कैंडल अभी फॉर्मेशन हुआ एग्जैक्टली देखें तो बिल्कुल ये डोजी स्टार, ये डोजी कब बनता है, जब मार्केट अपने ओपन भाव के पास में रहता है। ठीक है, अभी मार्केट इस वीक का अगर आप ओपन भाव देखोगे, क्या ओपन भाव है, ये ओपन भाव है 3981। ठीक है, और अभी बाजार में क्या भाव आ रही है, एग्जैक्टली 3981 आ रही है, इसलिए डोजी काइंड ऑफ बिहेवियर दे रहा है। और ये मैंने पहले ऑलरेडी आपको मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं ये आपको मंडे के दिन ही बता दिया था कि 3981 जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर बाजार रुकने की कोशिश करेगा तो ये बियर्स इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और अगर इस लेवल के ऊपर अगर बाजार रहेगा तो बुल्स इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये मोटा मोटी एक नंबर है। ठीक है, और इसका सपोर्टिंग लेवल मैंने बताया था 4002। ठीक है, ये 4002 कौन सा लेवल है, ये पिछले वीक का क्लोज लेवल है। तो मोटा मोटी आपके लिए रेंज बन गई 3981 4002। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस वीक में इस रेंज को आप डाल के रखिए और एक छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट लगाइए
ठीक है। तो इस जोन पे बाजार ने कैसा काम किया है, तो आपको एक अलग लेवल का लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, अलग लेवल का आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है। और ये यहाँ पर अभी जो कैंडल हमारी बन रही है डोजी वाली, ये बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गई है कैंडल। ठीक है। ना इसमें बुल्स ताकत में है, ना बियर ताकतवर में है। लेकिन क्योंकि ये पिछले वीक के कंपेयर में मार्केट डाउन है, ठीक है, तो थोड़ा सा पलड़ा बियर्स का यहाँ पर भारी है अभी भी, क्योंकि ये पिछले वीक के क्लोज के नीचे बाजार काम कर रहा है। जैसे ही बाजार 4002 के ऊपर निकलेगा ना, तो ये बुल्स कंट्रोलिंग दोबारा से हो जाएगा। ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा मेरा पूरा विषय। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है इन बिटवीन हमारी वीडियोज, तो आप कमेंट्स के माध्यम से उसको बिल्कुल बेझिझक होके पूछ सकते हैं, लेकिन लर्निंग वाले भाव से। ठीक है। जिससे कि मुझे लगे कि आप एक्चुअल में उसका आंसर जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली फिर मैं अगली वीडियो में उसका आपको रिस्पॉन्स दूंगा। जैसे कि कल बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे यूट्यूब पे कमेंट आ रहे थे कि जो कल का जो गोल्ड का क्लोज आया है, आप बोल रहे थे कि 3957 पे क्लोज आया है। ठीक है। जबकि असल में बाजार ने क्लोज किया था 4032। तो आप लोग कंफ्यूज्ड हो गए उसमें। ठीक है। इसका मैं आपको आंसर देना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है मैं 4 घंटे के चार्ट पे यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं डेली चार्ट पे तो एनालिसिस कर नहीं रहा हूँ ना। अभी मैं आपको मॉर्निंग में जो चार्ट शेयर करता हूँ, 2 ही चार्ट आपको शेयर करता हूँ। एक वीकली चार्ट में आपको शेयर शेयर करता हूँ, और एक मैं शेयर करता हूँ 4 घंटे का। तो ये 4 घंटे के चार्ट पे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप कैंडल स्टिक देख पाते हो कैसे देखना होता है, ये जो जगह है, आपको माउस दिख रहा है, ध्यान देंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये जो जगह है, यहाँ पर देखो ओपन हाई लो क्लोज लिखा आता है। अगर मैं यहाँ किसी भी कैंडल पे अगर मैं क्लिक करूंगा ना, जैसे इस पे करूंगा इसका दिखाएगा, इस पे करूंगा तो इसका दिखाएगा, इस पे करूंगा तो इसका दिखाएगा। यहाँ पर आप नोट कीजिएगा। ठीक है। अभी मैं कर्सर को यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। अब आप देखिए इस कैंडल का जो ओपन भाव है 3993 है, हाई है 399, 3999, और लो है 3928, और क्लोज कितना है 3957। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ बता रहा हूँ तो उसको खुद भी आप समझ सकते हो। ठीक है। जो लोग नए 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 प्रैक्टिस करते हैं चार्ट को, इस तरीके की दिक्कतें उनको आती हैं। ठीक है। तो इसका भी कंक्लूजन क्या है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। जिस भी टाइम फ्रेम को आपको कन्विक्शन लगता है ना, अगर आप डेली चार्ट पे एनालिसिस करते हो तो डेली का फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 4 घंटे पे फॉलो कर रहे हो तो 4 घंटे का फॉलो करोगे, वीकली पे फॉलो कर रहे हो तो वीकली का फॉलो करोगे। ये ब्यूटी इतनी चार्ट की इतनी अच्छी ब्यूटी है ना, जिस भी आप टाइम फ्रेम पे अपनी एनालिसिस को प्लॉट करोगे ना, उस पे उस तरीके से बाजार चलने लगेगा। यही तो इसका साइंस है। ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक लाइन ऊपर को डाली इसमें काम करेगा उसमें नहीं करेगा। अगर आपको एनालिसिस आप डालना आता है, स्टडी करना आता है, तो आप 1 मिनट के चार्ट पे भी लगाओगे वहां भी आपके लिए काम करेगा। आपकी प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, रूल्स आपके क्लियर होने चाहिए, कैसे उसको देखना है, तब आप इन चीजों को समझ पाओगे। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो मेजर सपोर्ट 3915 3930 यही रहने वाला आज के दिन के लिए भी। और मेजर रेजिस्टेंस के रूप में 4030 4050 ये हमारे पुराने लेवल्स हैं, ये हमारे ऊपर के लेवल्स हैं। मिड लेवल है 3970 3990। ठीक है। और अभी बाजार मिड लेवल के रेंज में काम कर रहा है, जबकि 3980 चल रहा है। ठीक है। तो जब तक बाजार इस 3990 के ऊपर नहीं निकलता है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, बाजार यहां से नीचे आने की कोशिश करेगा। और अगर 3990 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है, तो अगला जो बाजार का रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है 4030 से 4050 तक होने वाला है। ठीक है। तो ये आज के लेवल्स होने वाले हैं, और दोनों तरफ की हमको मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। और ये जो ब्लैक कलर का ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पर ध्यान देंगे, ये बहुत ही मतलब खतरनाक वाली ट्रेंड लाइन है। ठीक है। इस लाइन के आसपास अगर बाजार आएगा तो कैसे ये रिएक्ट करता है आप इसको ध्यान देंगे, क्योंकि अभी देखो प्रीवियसली 2-3 बार आया, देखो यहाँ पर आया, उसके बाद फिर ये यहाँ पर आया, हर बार इसने रिजेक्शन लिया। तो हो सकता है यहाँ पर रिजेक्शन लेके बड़ी जोर से कैंडल ना बना दे नीचे की तरफ। तो यहाँ इसका आपने ध्यान रखना है। अब कौन इसका ध्यान रख पाएगा? जिसको ये लाइन अपने चार्ट पर डालनी आती है, जिसको इस लाइन का पोटेंशियल समझ में आता है, जो वहां पर प्राइस जाएगी उसको फील कर पाएगा। ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, तभी आप उन चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है। तो अभी हम सेशन को यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। मेरा विश्वास है आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें, और कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा आज के वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।